हेलो, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में नाउन एंड नंबर फिनिश कर लिया था, ठीक है। नाउन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो, जहां से बहुत अच्छे एरर्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे इसके थोड़े से एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं एक्सरसाइज ही करने वाले हैं। आज हम लोग लगभग करेंगे 20 या 20+ क्वेश्चंस करेंगे इसके। बस ये कुछ एग्ज़ाम के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ एक्सरसाइज बुक से लिए गए हैं, ठीक। तो इससे इसका मतलब क्या है, इससे बस यही फ़ायदा होगा आपको कि आपने जो रूल्स पढ़े हैं वो आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि हम रूल साथ साथ में बताते चलेंगे क्या कहाँ पर हमने पढ़ा था, और साथ साथ रिवाइज होने के साथ साथ आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया होगा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का। ओके, तो चलिए आज की हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं एक एक करके। जैसे पहला क्वेश्चन देखा जाए तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, द डायरेक्टर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द वैकेंट पोस्ट्स। आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, एक बार में नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ेंगे। जो गलत वर्ड होगा, अगर आपने रूल्स अच्छे से किया है तो गलत वर्ड पर आपकी नज़र तुरंत पड़ जाएगी। फिर से पढ़ें, द डायरेक्टर पुट फॉरवर्ड, सामने रखा डायरेक्टर ने सामने रखा, कुछ दिखा एरर? अभी नहीं दिखा। आ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, छोड़ते हैं इसको। फॉर द वैकेंट पोस्ट, खाली जगहों के लिए डायरेक्टर ने कुछ क्राइटेरिया की बात की। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि क्राइटेरिया एक वर्ड होता है, क्राइटेरियन एक वर्ड होता है, और क्राइटेरियन तो सिंगुलर होता है, बट उसका प्लूरल क्या होता है? उसका प्लूरल क्राइटेरियंस होता है। क्या? आ नंबर ऑफ हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे। आ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन और वर्ब आती है दोनों प्लूरल आती है। अगर यहीं पर द नंबर ऑफ होता तो चीज़ें थोड़ा सा चेंज होती, ठीक है। तो वह उसकी बात हम लोग वहीं पर करेंगे, बट यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि आ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो आपका प्लूरल होना चाहिए। और द नंबर ऑफ में नाउन तो प्लूरल होता है बट वर्ब सिंगुलर हो जाती, बट इसमें दोनों तो वर्ब तो आई ही नहीं, वर्ब की बात ही खत्म। तो आ नंबर ऑफ के बाद नाउन आना चाहिए प्लूरल। प्लूरल लिखा है क्राइटेरियन का प्लूरल, बट क्या लिखा हुआ? क्राइटेरियंस लिखा हुआ है। हम लोगों ने उस लास्ट क्लास में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स किए थे, बहुत सारे ऐसे, जैसे मीडियम हो गया, क्राइटेरियन हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स के थे जिनमें लास्ट के वावेल्स को चेंज कर दिया जाता है, या फिर लास्ट के 2 वर्ड्स को हटा के ए वगैरह में चेंज कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है ए से। तो वहीं पे एक वर्ड था क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन वर्ड सिंगुलर होता है, क्राइटेरियंस कुछ नहीं होता। यहाँ पर हमको प्लूरल चाहिए, तो क्राइटेरियन का जो प्लूरल होता है वो आपका होता है क्राइटेरिया, ठीक है। ये आप हम लोग जो पढ़े थे, इसको हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट 2 वर्ड्स को क्या कर देते हैं? ए में चेंज कर देते। तो वहाँ का ये रूल है। तो यहाँ पर क्राइटेरियंस गलत है, क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया होना चाहिए। समझ पाए होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पर आएँ, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी, मतलब किसी प्लेस की ब्यूटीफुल सराउंडिंग। सराउंडिंग 2 चीज़ें होती है, एक होती है वर्ब, एक होता है नाउन। सॉरी, वर्ब करें, एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है नाउन, ठीक है। एडजेक्टिव जब आएगा तो जैसे सराउंडिंग कंट्रीज हो गया, सराउंडिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के आसपास के जो देश हैं, तो वो वहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में है, तब तो सराउंडिंग सही है। बट अगर ये नाउन के रूप में है, जैसे देखिए द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, इसके बाद कोई वर्ड नहीं है, मतलब ये नाउन के रूप में है, तो सराउंडिंग गलत होता है, सराउंडिंग्स होना चाहिए। सराउंडिंग्स मतलब आसपास की चीज़ें, ये नाउन खुद में ही आ जाएगा वो, ठीक है। तो किसी प्लेस के आसपास के चीज़ों की बात हो रही है तो वो सराउंडिंग नहीं होना चाहिए, या फिर सराउंडिंग थिंग्स हो जाता है। यहाँ पे द ब्यूटीफुल सराउंडिंग थिंग्स होता तब तो थिंग्स की विशेषता हो जाती, बट यहाँ पर सराउंडिंग केवल लिखा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? सराउंडिंग गलत है, सराउंडिंग्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं, हमको नाउन चाहिए, तो सराउंडिंग्स होगा, ठीक है। मतलब किसी प्लेस के चारों तरफ का जो था, सराउंडिंग थी, उसको सराउंडिंग्स बोलेंगे आप। जो थिंग्स थी, वस्तुएं थी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए उन्होंने मुझको इंचेंट कर लिया, मतलब मंत्रमुग्ध कर दिया, ठीक है। तो सराउंडिंग नहीं, सराउंडिंग्स होना चाहिए था। क्लियर? अगर सराउंडिंग थिंग्स होता तो ठीक था, लेकिन सराउंडिंग सिर्फ रखा है, सराउंडिंग गलत है। सराउंडिंग एडजेक्टिव होता, बट हमको नाउन चाहिए, सराउंडिंग्स होगा। इस पर बहुत बार एरर्स बने हैं पेपर में। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक 2 स्पून्स फुल ऑफ मेडिसिन 2 times a day।
मतलब किसी पेशेंट को दवा देने की बात हो रही, डॉक्टर ने एडवाइस किया है। एडवाइस और एडवाइस दो अलग अलग होते हैं। एडवाइस वर्ब होती है SED, अगर यहाँ पर ADVICED हो गया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि ADVICE एडवाइस जो होता है वो नाउन होता है, बट यहाँ पर हमको वर्ब चाहिए तो एडवाइस्ड ही होगा। ऐसी भी एरर्स आई हैं। डॉक्टर ने एडवाइज किया उसको 2 चम्मच दवा लेने का दिन में 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था बहुत सारे ऐसे, ये वाले कप फुल था, स्पून फुल था, तो ये इनका प्लूरल कैसे बनता है? इनका प्लूरल बनाना है तो आपको स्पून फुल है तो स्पून फुल की जगह स्पून फुल सिंगुलर होता है, तो उसका जब प्लूरल बनाएंगे तो स्पून्स फुल नहीं बल्कि स्पून फुल्स होगा, ठीक है। तो लास्ट वर्ड में इनके जो सेम चीज़ कप फुल में भी होता है। स्पून फुल सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होगा? स्पून फुल्स होगा, ना कि स्पून्स फुल। सेम रूल आपका कप फुल CUPFUL में भी लगेगा। कप फुल सिंगुलर होता है, कप फुल्स प्लूरल होता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आ जाए द शेप्स ऑफ व्हीट प्लांट्स, मतलब प्लांट्स गेहूं के पौधों का जो शेप था, शेप मतलब गठरी बोल सकते हैं, गट्ठा बोल सकते हैं, जो ले जाया जाता है काटने के बाद खेतों से। तो शेप्स ऑफ व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी, मतलब इतने ज़्यादा हैवी थे फॉर द वीक फार्मर के लिए, मतलब कमज़ोर किसान के लिए, टू कैरी देम ऑन हिज हेड, मतलब जो गट्ठे थे या फिर गठरे थे किसके? गेहूं के प्लांट्स के, वो इतने ज़्यादा हैवी थे कि मतलब वो एक कमज़ोर जो फार्मर था वो अपने सिर पर नहीं ले जा सकता था उसको। तो यहाँ पर बात होगी शेप्स की, उसके जो गट्ठे थे। तो यहाँ पर सेफ हम लोगों ने पढ़ा है, पहला या दूसरा ही रूल हम लोगों ने सिंगुलर प्लूरल बनाते समय पढ़ा था। सेफ, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में F आ गया या FE आ गया तो उसका जो प्लूरल होता है उसमें S नहीं बल्कि F हटाकर VES कर दिया जाता है। तो जो सेफ होगा इसका जो प्लूरल होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सेफ्स हो जाएगा। क्लियर है? F या FE कहीं लास्ट में लग रहा है, उसका प्लूरल बनाना है तो S नहीं ऐड करते बल्कि F को हटा के VES ऐड कर दिया था। बाकी सारा सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। ऑल हर सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। यहीं पर आपकी नज़र पड़ जानी थी सिस्टर इन लॉ आया हुआ है जो कि एक कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन में हमने बताया था, कंपाउंड नाउन में हमेशा लास्ट में S लगा के उनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, बल्कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं कंपाउंड नाउन्स जिनके मेन वर्ड में लगाया जाता है। तो यहाँ पर ला से कोई मतलब नहीं है, सिस्टर की संख्या बढ़ेगी, बहनों की संख्या बढ़ेगी। वो सौतेली बहनें हैं भले, लेकिन बहनों वर्ड यहाँ पर सिस्टर वर्ड मेन है, तो इसका जो प्लूरल होगा राइट वो होगा सिस्टर्स इन लॉ। क्लियर है? सिस्टर इन लॉज नहीं, सिस्टर्स इन लॉ। ऐसे ही ब्रदर इन लॉ का भी, फादर इन लॉ का भी, मदर इन लॉ का भी हम लोगों ने लास्ट 2-3 क्लासेज में ये सब सारी चीज़ें सीखी हैं, तो बहुत ही आसान हो गया होगा उस हिसाब से आपके लिए। बाकी पूरा सेंटेंस आप देखेंगे, अच्छा है सेंटेंस की मीनिंग के हिसाब से देखा जाए, बट और कहीं एरर है नहीं। ओके, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेज, मतलब जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है भारत की, वो 2 क्लासेज में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। कौन कौन सी? हैव्स एंड हैव्स नॉट। हैव्स एंड हैव्स नॉट यहाँ पर नाउन की मीनिंग में आए हैं। हैव्स, हैव HAVE हैव की मीनिंग होती कुछ अपने पास होना, तो वहाँ से नाउन बना दिया गया हैव्स, मतलब जिनके पास कुछ है, ठीक है, मतलब बहुत गरीब नहीं है, वो ठीक ठाक है उनका मामला। अगर किसी के पास कुछ नहीं है खाने पीने के लिए या फिर गरीब हैं तो उनको आप हैव नॉट बोलेंगे, हैव नॉट सिंगुलर होगा। तो वहीं पर ये हैव्स हो गया, मतलब जिनके पास कुछ है, जिनके पास कुछ नहीं है वो हैव नॉट होते हैं, मतलब उनके पास गरीब हैं वो एक हिसाब से, ठीक है। तो हैव नॉट तो उनका सिंगुलर हो जाएगा, तो फिर प्लूरल क्या होगा? तो प्लूरल जो होगा वो हैव्स, यहाँ पर हमको प्लूरल चाहिए, तो प्लूरल जो होगा हैव नॉट नहीं, हैव्स नॉट नहीं बल्कि हैव नॉट्स होगा यहाँ पर। तो जो राइट होगा वो यही होगा कि हैव नॉट। जैसे हम लोगों ने हैंगर ऑन वगैरह पढ़ा है, लुकर ऑन पढ़ा है, तो उसका प्लूरल क्या होता है? लुकर्स ऑन होता है, बट यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? हैव नॉट्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग ही है एक हिसाब से। क्लियर? तो हैव की मीनिंग जिनके पास कुछ है, हैव्स उनका प्लूरल। हैव नॉट की मीनिंग जो गरीब हैं, तो उनका जो प्लूरल होगा वो हैव्स नॉट नहीं बल्कि हैव नॉट्स होगा। क्लियर?
तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये रॉन्ग है, सही क्या होना चाहिए, हैव नॉट से होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ा जाए। इस स्लाइड का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। मतलब किसी डिमांड को मनवाने की बात हो रही है और जो वहाँ पर मेजॉरिटी है वुमेन टीचर्स की, वो लोग मनवाने के लिए प्रिंसिपल को परसुएड करा रही हैं। ठीक है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रिंसिपल को मना रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन टीचर। वुमेन टीचर एक कंप्लीट नाउन है, कंपाउंड नाउन बोल सकते हैं आप इसको। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं, ध्यान रखना है, जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा भी है कंपाउंड नाउन में, जो भी कंपाउंड नाउन मैन प्लस इनका प्रोफेशन लगा हुआ हो या फिर वुमेन प्लस इनका प्रोफेशन लगा हो, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, प्रोफेशन मतलब ये क्या करते हैं, जैसे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, ये सारी चीज़ें, तो प्रोफेशन आप समझ ले रहे होंगे, इनका प्रोफेशन लगा हो, तो जब इसका प्लूरल बनाया जाता है तो दोनों पार्ट्स को, मैन का मैन भी करना पड़ेगा, प्रोफेशन का भी, टीचर का भी टीचर्स भी करना पड़ेगा। ये चीज़ें केवल मैन और वुमेन में ही आपको ध्यान रखना है। जो हमने बताया था, शायद उसमें हमने एक एग्जांपल गर्ल का भी दे दिया था, बट वो वहाँ पर गलत हो जाएगा। गर्ल या फीमेल या बॉय के लिए ये नहीं लागू होगा, कि मतलब अगर गर्ल स्टूडेंट है तो उसका प्लूरल गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं होगा, बल्कि गर्ल स्टूडेंट्स होगा। लेकिन अगर मैन या वुमेन डॉक्टर है तो उसका प्लूरल वीमेन डॉक्टर्स हो जाएगा, दोनों पार्ट्स को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्लियर करना है आपको, हमने बताया भी था रूल में, अगर मैन और वुमेन के बाद इनका कोई प्रोफेशन जुड़ के, जैसे टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो वो कंपाउंड नाउन बना, दो वर्ड्स से मिलके। ऐसे कंपाउंड नाउन्स का जब आप प्लूरल बनाते हैं तो दोनों वर्ड्स का प्लूरल बनाना पड़ता है, मतलब मैन का मैन भी करना पड़ेगा और टीचर का टीचर्स भी करना पड़ेगा। ये केवल मैन और वुमेन के लिए ध्यान रखना है, अगर वहाँ पर प्रोफेशन लगा है तभी, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे मैन ईटर हो गए तो वो प्रोफेशन नहीं है, तो वहाँ पर केवल ईटर में आप करेंगे, मैन का नहीं बनाएंगे। तो इसी हिसाब से समझना है, मैन प्लस प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सारी चीज़ें। हाँ, ये भी ध्यान रखना, गर्ल और फीमेल या मेल या बॉय के लिए ये नहीं लागू होगा। जैसे गर्ल स्टूडेंट है तो उसका प्लूरल केवल गर्ल स्टूडेंट्स होगा, ना कि गर्ल्स स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमने शायद जब रूल बताया था तो एक हमने इस टाइप का गलत एग्जाम्पल दे दिया था, उसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे कि गर्ल स्टूडेंट अगर कहीं पर है तो उसका जो प्लूरल होगा वो गर्ल्स स्टूडेंट नहीं बल्कि गर्ल स्टूडेंट्स होगा। क्लियर है, गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं होगा। ये रूल जो है वो दोनों वाला, वो केवल मैन और वुमेन के लिए है। क्लियर, तो इसमें आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा इसका, सिर्फ टीचर्स नहीं बल्कि आपको यहाँ पर वीमेन भी करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड नाउन है वो मैन या वुमेन वाला प्लस प्रोफेशन वाला। तो ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 7 एग्जाम्पल्स हुए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बट एक बार इन पर आप नज़र डाल लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सारा समझ लीजिए, कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चंस हम लोग के हो गए। होप कि आपको इजी लग रहे होंगे। अगर आपने लास्ट क्लासेस देखी हैं हमारी 9 नंबर की, तो बहुत आसान लग रहे होंगे आपको और समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग खुद ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने की, फिर हम बताते हैं। एक बार खुद से इसको पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं ये सारे क्वेश्चंस। शायद आसान लगे आपको। जैसे पहला क्वेश्चन देखना है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन गर्ल्स कॉमन रूम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो थोड़ा सा ऑड लगेगा, अलग लगेगा, जहाँ पर आप गलती कर देंगे वो आपको ये लगेगा, बट ये बिल्कुल सही है। आगे हम लोग जब अपॉस्ट्रॉफी का रूल पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे, अगर कोई भी चीज़ प्लूरल है, जैसे बॉयज हो गया, तो इसमें अगर हमको अपॉस्ट्रॉफी लगे, जैसे बॉयज हॉस्टल होता है तो वहाँ पर आपको अपॉस्ट्रॉफी एकदम लास्ट में ही लगाते हैं, सिर्फ यही अपॉस्ट्रॉफी ही लगा देते हैं, उसके बाद एस फिर से नहीं लगाना पड़ता। तो ऐसे ही बॉयज हॉस्टल हो जाएगा, ऐसे ही गर्ल्स के साथ भी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो ज़्यादा क्लियर होगा जब हम लोग रूल ऑफ अपॉस्ट्रॉफी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बात की जाए तो गलत क्या है, फिर गलत हमने अभी लास्ट स्लाइड में आपको जैसा कि बताया, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान क्या देना, गर्ल स्टूडेंट एक कंपाउंड नाउन है, उसको प्लूरल बनाते समय इन लोगों ने गर्ल्स का भी बना दिया और स्टूडेंट्स का भी बना दिया। बट अभी हमने बताया कि ऐसा केवल मैन और वुमेन के केस में होता है कि जब दोनों को हम लोग, दोनों किसी कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट्स को हम लोग प्लूरल बनाते हैं। बट यहाँ पर तो गर्ल है, तो अगर गर्ल हो या फीमेल हो या मेल हो या बॉय हो तो वहाँ पर आपको केवल
लास्ट पार्ट को ही, स्टूडेंट्स को ही बनाना है, ना कि फर्स्ट पार्ट को। तो जो गलत है वहाँ पर ये है गर्ल्स गलत है, होना क्या चाहिए प्लूरल सही वाला, वो गर्ल स्टूडेंट्स सही होगा। क्लियर। ऐसे फीमेल डॉक्टर्स होगा, फीमेल्स डॉक्टर नहीं, फीमेल डॉक्टर्स। हाँ अगर वुमेन डॉक्टर है तो विमेन हो जाएगा, ठीक है। मैन और वुमेन वाले में दोनों को बनाना है, बाकी कहीं नहीं बनाना है, ये आप नोट कर लीजिए, नहीं तो एरर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। मतलब यह हानिकारक है एक दिन में 5 कप चाय पीना। फिर से वही चीज़, स्पूनफुल और कपफुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पूनफुल और कपफुल सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल स्पूनफुल्स या कपफुल्स होता है, बट यहाँ पर तो गलत कर दिया। गलत क्या किया, कप्स फुल कर दिया, जो कि होना क्या चाहिए, कपफुल्स राइट होना चाहिए। क्लियर। ये भी आसान है बट क्वेश्चंस इस पर बहुत बार उठे हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में बट बहुत आसान है। द प्रेजेंट डेटाज, आपको एरर मिल गई होगी बट पढ़ते हैं। द प्रेजेंट डेटाज शो दैट इलिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ फॉलन डाउन। मतलब जो इलिटरेसी रेट है भारत में वो कम हुआ है थोड़ा, लेकिन जितना बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, मतलब जितना सोचा गया था उतना कम नहीं हुआ है। आसान सा है। एक वर्ड होता है डेटम, ठीक है, डेटम वर्ड होता है, सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है डेटा। तो ये सिंगुलर ये प्लूरल, तो डेटाज तो कुछ होता ही नहीं, फिर डाटाज तो कुछ होता ही नहीं, जो होता है तो डेटम सिंगुलर, अगर प्लूरल तो डेटा। तो ये पहले से ही प्लूरल था, फिर से एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। बड़े से सेंटेंस में एकदम छोटा सा एरर मिल गया होगा आपको। क्लियर। आगे बढ़ें, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, द चीफ्स मिनिस्टर्स। फिर से वही आपको थोड़ा सा आर्ट पढ़ने में लग ही रहा होगा। ये चीफ मिनिस्टर जो है वो पूरा एक कंपाउंड नाउन है, जो कि चीफ और मिनिस्टर से जुड़कर बना है। इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो दोनों वर्ड का नहीं बनाना है, सिर्फ एक वर्ड का बनाना है, जो कि होगा चीफ मिनिस्टर्स होगा, ना कि चीफ्स मिनिस्टर। तो राइट क्या होगा, राइट हो जाएगा आपका चीफ मिनिस्टर्स। बाकी सेंटेंस में आप पढ़ सकते हैं, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। किसी मीटिंग की बात हो रही है जिसमें सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स प्रेजेंट थे। आसान सा है। नेक्स्ट वर्ड की बात ऐसे आता है, देख लीजिए, अब एक पहले ही पार्ट में आपको सारे एरर्स मिल जा रहे हैं आसान से। नेक्स्ट की बात करें तो द ब्रदरेंस ऑफ माई लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन। ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इडियम बोल सकते हैं, जो कि जिसकी मीनिंग होती है झगड़े में रहना, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहना। द ब्रदरेंस मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा है एक वर्ड ब्रदर, ब्रदर सिंगुलर होता है, ठीक है। ब्रदर क्या होता है, सिंगुलर होता है, जिसके दो प्लूरल हमने आपको बताए। अगर आपका सगा भाई है, एक से अधिक है, तो ब्रदर्स बोला जाता है। और अगर सगे भाई नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई या भाईचारे वाले या समाज वाले भाई हैं, तो वो ब्रदर का वहाँ पर जो प्लूरल होता है, तो अगर भाई भाई हैं सगे तो वो ब्रदर्स हो जाएगा। बट अगर ऐसे बात की जाए समाज वाले भाई तो ब्रिदरेन होता है। ओके, ब्रिदरेन ब्रदर का प्लूरल होता है। कब, जब समाज वाले भाई हो। जैसे यहाँ पर लोकेलिटी के भाइयों की बात, समाज के भाई की बात हो रही, तो ब्रिदरेन यहाँ पर होगा। क्या होगा, ब्रदर का प्लूरल ब्रिदरेन होगा, बट यहाँ पर तो ब्रिदरेंस लिखा है। तो ब्रिदरेन जब प्लूरल हो गया तो वहाँ पर फिर से एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसान सा एरर फर्स्ट पार्ट में सेकंड वर्ड ही था। क्लियर, फर्स्ट वर्ड ही बोल सकते हैं आप इसको, इतना आसान है। ब्रिदरेन होता है, ब्रिदरेंस कुछ होता ही नहीं। ब्रदर्स होता है, वो भी सगे भाइयों के लिए। एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ब्रदर्स दे दिया होता तो वो भी गलत होता, क्योंकि लोकेलिटी के भाइयों की बात हो रही है, वहाँ पर ब्रिदरेन ही होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जाए, आसान सा वर्ड फिर, माई ब्रदर इन लॉज। कंपाउंड नाउन ब्रदर इन लॉ आया और उसका प्लूरल हुआ है, तो उसका प्लूरल होना चाहिए ब्रदर्स इन लॉ, ना के ब्रदर इन लॉज। काम खत्म हो गया इस सेंटेंस का भी। आगे पढ़ लीजिए, माई ब्रदर इन लॉज, मेरे चचेरे भाई लोग, हु लिव जो रहते हैं कहाँ, मुंबई में, हैज़ कम टू स्टे विद अस, वो आ गए हैं हमारे साथ रहने के लिए। ठीक है, आसान सा सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, नेक्स्ट सेंटेंस की बात की जाए, द लॉ ऑफ इंडेक्सेज। इंडेक्स एक सिंगुलर पढ़ा था हम लोगों ने, जहाँ पर हम लोगों ने जब इसका प्लूरल पढ़ा तो इंडेक्सेज नहीं होता बल्कि इंडिसेज होता है। क्लियर, तो यहीं पर क्लियर हो गया, इंडेक्सेज नहीं इंडिसेज होना चाहिए। द लॉ ऑफ इंडिसेज, ये इंडिसेज का लॉ ही है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अलजेब्रिक कैलकुलेशंस के लिए, तो उसी की बात हो रही है। तो इंडेक्सेज नहीं इंडिसेज, क्यों, क्योंकि इंडेक्स का जो प्लूरल होता है इंडिसेज होता है। क्लियर। नेक्स्ट की बात की जाए, आपको अगर कहीं भी डाउट हो रहा है तो लास्ट की क्लासेज आप देखेंगे, 2 से 3 क्लासेज, या फिर बल्कि आप नाउन पूरा देखिए, पूरा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग जो नेक्स्ट क्लासेज में आएंगे धीरे धीरे, जो लास्ट में 5
एक्सरसाइज के वर्ड्स सेंटेंसेज रखेंगे, वहाँ पर हम लोग पूरा नाउन करते हुए चलेंगे पूरे एक्सरसाइज, ताकि पूरा अच्छे से समझ ले जाएं। इसमें हम लोग पार्ट्स बना लें अगर, तो क्या है, ही नोज मैनी लैंग्वेजेज, मतलब किसी की बात हो रही है वो बहुत सारी भाषाएं जानते हैं, बट द जर्मन मतलब जर्मनी भाषा, एंड द चाइनीज मतलब चाइनीज भाषा, एंड द चाइनीज अल्फ़ाबेट विल बी प्रॉब्लम फॉर हिम। हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही नाउन के, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जो अल्फ़ाबेट वर्ड होता है उसकी मीनिंग होती है वर्ड माला, लेकिन यहाँ पर वर्ड माला की बात नहीं हो रही बल्कि लैंग्वेज की बात हो रही है कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेज जानता है, बट जर्मन और चाइनीज लैंग्वेज में उसको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर लैंग्वेजेज लिख दिया, ईजी हो गया आपके लिए। यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिख दिया, अल्फ़ाबेट तो वर्ड माला होता है, बट यहाँ पर भाषा की बात हो रही, तो भाषा के लिए क्या होगा, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स की भी मीनिंग होती है उसी में। क्लियर है, तो अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, राइट आंसर हो गया आपका ये। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सा अल्फ़ाबेट का रूल भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का, इसके बाद 3-4 से क्वेश्चन हम लोग के और होंगे बस। होप के सारे आसानी से समझ में आ रहे होंगे आपको। द हिंदूज, द मुस्लिम्स एंड द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस भी कर सकते हैं, आर ब्रदर्स सो दे लव वन अनदर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब क्या हैं, आप यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस भी लिख सकते हैं। भाई भाई हैं इसलिए वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहाँ पर फिर से आ गया हिंदू, ये भाईचारे वाले भाई की बात हो रही है, सगे भाई नहीं है ये। तो ब्रदर्स इसका प्लूरल होगा क्या, जी नहीं। तो ब्रदर का जो सेकंड प्लूरल हम लोगों ने पढ़ा है ब्रिदरेन, तो वो हो जाएगा यहाँ पे ब्रिदरेन होगा, ना कि ब्रिदरेंस। ठीक है, तो ब्रिदरेन, यहाँ पर ब्रदर्स गलत है, सही क्या होगा, ब्रिदरेन होगा। आसान से ये भी सारे थे, थोड़े से और बचे हैं, हम लोग वही डिस्कस कर लेते हैं। होप के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है आपको, कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बट उससे पहले आप रूल्स पढ़िए इनके। ओके, तो ये सारे आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम लोग चलिए अपने लास्ट स्लाइड पर आते हैं, जिसमें हम लोग बस 5 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लोग का नाउन एंड नंबर बहुत अच्छे से आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने थोड़ी सी एक्सरसाइज की हैं अनकाउंटेबल नाउन की, तो वो भी इंपॉर्टेंट हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग मिक्स लेके आएंगे, जब धीरे धीरे हमारी क्लासेस बढ़ती रहेंगी आगे, तो हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, सभी सेशंस में थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते रहेंगे, क्योंकि रूल्स जानना ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। रूल्स आपको याद हो गए, रट लिए, लेकिन आप उसको जानते ही नहीं, यूज कैसे होना है, कैसे सेंटेंस में आएगा, वो तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो आप रूल्स के साथ साथ एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस करिए। अब जैसे ये लास्ट के क्वेश्चन थोड़े से हैं, इनकी बात करते हैं। सुरेश हैज पॉइजनड ऑल हिज ब्रदर इन लॉज इन ऑर्डर टू गेन पोजेसन ऑफ द होल हेरिटेंस। ठीक है, जैसे कोई सुरेश है, उसकी बात हो रही है, उसने अपने सभी ब्रदर इन लॉज को क्या कर दिया, मार दिया, मतलब जहर दे दिया। क्या करने के लिए, पोजेसन पाने के लिए, क्या पाने के लिए, पूरा ही हेरिटेंस पाने के लिए, मतलब जो कुछ भी था पूरा वंशज वाला मामला, वो सब पाने के लिए सुरेश ने अभी अपने सभी ब्रदर इन लॉज, एक से अधिक रहे होंगे तभी यहाँ पर लाज लगा हुआ, जो कि आप समझ रहे होंगे सही है कि गलत है। ब्रदर इन लॉ जो कि एक क्या है, कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन, ऐसे कंपाउंड नाउन्स में मेन नाउन में SEIS का यूज होता है। तो मेन नाउन तो ब्रदर दिख रहा है, तो यहाँ पर ब्रदर्स इन लॉ होना चाहिए, ना कि ब्रदर इन लॉज। क्लियर, होप के बहुत आसान है। कजिन ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सारे बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार आपको आगे मिलेंगे भी, और बहुत बार पेपर में भी मिलते हैं, बट बस आपको सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है बस। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, ऑल द बॉयज स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अटेंड द क्लासेज रेगुलरली। सभी बॉयज स्टूडेंट्स, फिर वही चीज़, कंपाउंड नाउन, ध्यान देना, कंपाउंड नाउन से ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी वही चीज़ है, बॉय स्टूडेंट सिंगुलर नाउन होगा, जो कि एक कंपाउंड नाउन है, उसका प्लूरल बनाना है। हमने बताया है दोनों पार्ट्स का प्लूरल तभी आप बनाएंगे जब ये मैन या वुमेन से जुड़ कर आया है, बट यहाँ पर तो बॉय से है, तो बॉय और गर्ल्स हमने जैसे रूल बताया था उसमें हमने शायद थोड़ा सा गलत बता दिया था, बस मैन और वुमेन के लिए ही ये है एप्लीकेबल। तो बॉयज या गर्ल्स लगा तो आपको ध्यान देना है कि केवल लास्ट पार्ट का बनाएंगे, इसके साथ जो वर्ड जुड़ के आए इसका नहीं बनाएंगे। तो राइट क्या होगा, इसका राइट प्लूरल होगा बॉय स्टूडेंट। ऐसे ही गर्ल स्टूडेंट हमने लास्ट स्लाइड में किया, गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं बल्कि गर्ल स्टूडेंट्स उसका प्लूरल होगा। क्लियर, तो ये राइट क्या हो जाएगा, ऑल द बॉय स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, आसान सा है ये भी, डायरेक्ट रटाया। द ग्रेट आर्टिस्ट वॉज सराउंडेड बाई हिज यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर्स ऑन्स वगैरह जो भी है,
हैंगर ऑन एक वर्ड होता है जो मतलब होता है, लोगों की मीनिंग में आएगा आपका हैंगर ऑन। तो हैंगर्स ऑन यहाँ पर होना चाहिए कि हैंगर ऑन्स होना चाहिए। तो अगर आपने लास्ट की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा लुकर ऑन या हैंगर ऑन लगभग सेम मीनिंग में आते हैं, भीड़ जो भीड़ वाली होती है उसकी मीनिंग में। तो जैसे लुकर्स ऑन तो होता है तो वो दर्शक की मीनिंग में, ऐसे हैंगर ऑन भीड़ की मीनिंग में, जिन्होंने हैंग कर दिया है, भीड़ लगा दी है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्रैफिक की मीनिंग में आ जाएगा। तो हैंगर्स ऑन उसका प्लूरल होगा, ना कि हैंगर ऑन्स। क्लियर? तो जो ऐसे लुकर ऑन का लुकर्स ऑन हो जाएगा। ठीक, तो आसान सा है, रटा रटा है। सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिना। सनराइज जो सनराइज है एक ग्रेट फिनोमिना एक की बात है ना, तो ये सिंगुलर होना चाहिए। तो ये तो फिनोमिना लिखा है, तो फिनोमिना लिखा है तो ये तो प्लूरल होता है। इसका सिंगुलर क्या होता है? इसका सिंगुलर होता है फिनोमिनन। ठीक है, तो ये डेटा वाला वही हो गया, और भी बहुत सारे हो गए जिसमें लास्ट के 2 वर्ड्स को हटाकर ए कर दिया जाता है। ऐसे ही हम लोगों ने कुछ ओ भी किया है, पढ़े हैं हम लोग। तो ध्यान देना, ये फिनोमिनन सिंगुलर होता है, फिनोमिना प्लूरल होता है। जैसे डेटम सिंगुलर होता है, डेटा प्लूरल होता है, सेम चीज़ यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर एक ही फिनोमिना की बात हो रही थी, फिनोमिनन होगा ना कि फिनोमिना। ठीक है, फिनोमिनन होगा ना कि फिनोमिना। क्लियर? नेक्स्ट की बात की जाए जो कि हमारा लास्ट है आज के एक्सरसाइज का, द पुअर्स ऑफ आवर कंट्री आर लिविंग अ वेरी हार्ड लाइफ, सो या ऑल ऑफ अस शुड, यहाँ पर सो भी कर सकते हैं आप, सो ऑल ऑफ अस शुड हेल्प देम। जब जो हमारे देश के गरीब लोग हैं वो बहुत ही हार्ड लाइफ, बहुत ही कठिन जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। द पुअर्स हम लोगों ने पढ़ा है, अगर कोई एडजेक्टिव है जो कि पर्सन शो करता है व्यक्ति के बारे में, जैसे पुअर हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें, तो ये सिंगुलर होते हैं अगर, तो इनका जब आपको पुअर हो गया, रिच हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, ऑनेस्ट लास्ट क्लास में लास्ट रूल शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑनेस्ट हो गया, हम्बल हो गया, ये सारे जो वर्ड्स हैं पर्सन के लिए व्याख्या करते हैं, एडजेक्टिव हैं। तो इन एडजेक्टिव्स का जब आपको प्लूरल बनाना है तो एडजेक्टिव्स में एस या एस तो लगाते नहीं हैं, तो क्या करना है, बस द आर्टिकल जोड़ देना है, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाते हैं। तो पुअर था तो द पुअर हो गया, गरीब लोग, अमीर था तो अमीर लोग, ऑनेस्ट था तो ऑनेस्ट लोग, ईमानदार लोग। ठीक है, द ऑनेस्ट हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर द हम्बल हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर पुअर्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ द लगाने से ये प्लूरल बन गया। तो द पहले से लगा है तो फिर से पुअर्स लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। होप कि पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे आसान लगा होगा अगर आपने लास्ट क्लासेस की हैं। आसान क्यों? क्योंकि केवल ये नाउन का था, खास करके नाउन एंड नंबर का था। अभी जल्दी में पढ़ें तो आसान ही लगेगा, बट एक्सरसाइज ज़रूरी है इनकी, क्योंकि अगर आपको जब ये पेपर में दिखेंगे तो पेपर में ऐसा तो रहेगा नहीं कि आपको नाउन एंड नंबर का अलग दिया जाएगा, प्रोनाउन का अलग, वहाँ पर तो मिक्स आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा बहादुरी है करने में, वो तभी कर पाएंगे जब आप रूल्स के साथ साथ, आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक्सरसाइज भी अच्छे से की है आपने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मे बी के कोई रूट वर्ड डिस्कस करें। इसके बाद जो हम लोग आएंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब रूल्स करेंगे हम लोग, वो भी सिंगुलर प्लूरल, और कौन से किन में एस लगा होता है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, किन में एस लगने के बाद वो प्लूरल बनते हैं, किस में एस लगा है लेकिन उन तब भी प्लूरल नहीं है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और इम्पॉर्टेंट हैं, बट आसान है, वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और एनटीपीसी की जैसे की डेट आ गई है तो आप लोग उसके लिए पढ़ते रहिए। रीजनिंग और मैथ ईजी आएगी उसकी, वो सबको पता है, आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो आप बस अगर आपने एक बार पढ़ा है कोर्स, आपको पता है, आप प्रीवियस ईयर के हिसाब से सॉल्व करिए। बाकी रही जीएस और साइंस की बात, ये बड़ा पोर्शन है, वहाँ पर 90 क्वेश्चंस प्री और मेंस में मिला के आएंगे, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, इस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। बाकी रीजनिंग और मैथ्स की प्रीवियस ईयर एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए अभी से आप लोग। ओके, तो करंट तो करना ही है, उसके बाद साइंस और जीएस भी करना है, तो आप लोग खुद से पढ़ते रहिए। बाकी हमारा एक टेलीग्राम का क्विज का ग्रुप है जिसमें आपको रेगुलरली मिलते हैं साइंस और जीएस और करंट अफेयर्स के कुछ, तो उसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं इसमें एनटीपीसी। लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो हमारी इंपॉर्टेंट क्लास है जैसे नाउन एंड नंबर, नाउन वोकैब, कुछ उनके भी हम लोग इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। बाकी आप इंग्लिश भी पढ़ते रहिए, क्योंकि आगे 10+2 का भी एग्ज़ाम है, सीजीएल का भी आ सकता है कभी भी। ठीक है, तो इंग्लिश एकदम से छोड़ना नहीं है, बस चाहे इन्हीं क्लासेस के भरोसे अभी आप रह सकते हैं, बट एनटीपीसी ज़्यादा और जीएस पर ज़्यादा फोकस करना है, जीएस और साइंस पर।
ओके, तो उनके लिए हमने जैसे कि बताया डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे क्विज़ ग्रुप का एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।